हाँ, ये बाइकॉट गैंग का ही बाइकॉट होगा थोड़े दिन में। अच्छा। हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं से है। हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम इन्होंने किया है। भगवान राम आज रोते होंगे कि मेरे नाम का इतना मिसयूज कभी नहीं हुआ जितना इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर को मैं समझती हूँ वो नॉन सीरियस, और मैं कहती हूँ देश के लिए खतरा है। ऐसे व्यक्ति जो देश के प्यार को, सौहार्द को बिगाड़े, वो देश के लिए खतरा है। तो प्रज्ञा ठाकुर को पहले भारतीय जनता पार्टी को निकाल देना चाहिए। अगर प्यार की बात वो कहते हैं तो प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में ना होती। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती। ऐसे ही प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों की वजह से आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मजहब कभी भी भेदभाव नहीं सिखाता। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेके चलना। दीपिका पादुकोण जी ने एक जगह कह दिया था कि राहुल गांधी जी हमारे देश के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और होपफुली वो एक दिन प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे। तो मुझे लगता है शायद इसी बात से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह देना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे और हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसे सफलतम प्रधानमंत्री बनेंगे जिसका विश्व में, ये आज जो मोदी जी अपना झूठा अनर्गल ये फैलवाते ना फेक न्यूज, राहुल गांधी जी वो प्रधानमंत्री बनेंगे विश्व में जिसका डंका बजेगा पूरे विश्व में कि राहुल गांधी जी वो सफलतम प्रधानमंत्री होंगे हिंदुस्तान के। आज आप लिख लीजिए। फेक न्यूज क्या फैलाते हैं मोदी जी? अरे आप ये देखो, हम बेरोजगारी में नंबर 1 हो रहे हैं, भूखमरी में हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे आ रहे हैं। हमारे यहाँ 46 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो बचा रहे हैं ना ये लोग। अब हाँ, रंग तो बचा रहे हैं ना, हिंदू धर्म को तो बचा रहे हैं ना। हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं से है। इन्हीं से खतरा है। हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम इन्होंने किया है। भगवान राम आज रोते होंगे कि मेरे नाम का इतना मिसयूज कभी नहीं हुआ जितना इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। भगवान राम हमारे भी हैं, हम सबके हैं। भगवान राम आप में भी है, हम में भी है, सब में है, सिर्फ इनमें नहीं है। गीता अगर इन्होंने पढ़ी होती तो गीता में इन्हें पता होता कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम में मैं हूँ, पेड़ में मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, हर जीव में मैं हूँ। ये जानते ही नहीं। अगर ये जानते होते, ये नकली हिंदू रोज नकली बातें कर करके हिंदुओं में डर फैलाते हैं। लेकिन हिंदू भी ये बात अब समझ रहे हैं और डरने वाले नहीं है। ब्राह्मण हूँ मैं और बोल रही हूँ, अपने मुँह से बोल रही हूँ। मेरे साथ बहुत सारे हिंदू यहाँ बैठे हैं और सब ये बात समझ रहे हैं। मैं तो खतरे में नहीं हूँ, मेरे आसपास जितने लोग बैठे हैं बहुत सारे हिंदू, कोई खतरे में नहीं है। खतरे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से आज हिंदू आ गया है। क्योंकि जनता पार्टी से खतरे से बिल्कुल ये समझ नहीं रहे हैं लोग। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से ही हिंदू खतरे में आ गया है। आज इतने साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, मैंने तो कभी किसी हिंदू के मन में डर नहीं देखा। ये डर भारतीय जनता पार्टी के मन में है, जिस डर को ये हिंदुओं के मन में फैला रहे हैं सत्ता के लिए। क्योंकि अगर ये डर नहीं फैलाएंगे तो सत्ता में नहीं आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू शायद डरते होंगे, कांग्रेस के हिंदू नहीं डरते। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मजहब कभी भी भेदभाव नहीं सिखाता। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेके चलना। और कहीं कुरान में भी नहीं लिखा, कहीं बाइबल में भी नहीं लिखा, कहीं जैन धर्म में भी नहीं लिखा, कहीं बौद्ध भी ये बात नहीं कहते। हर धर्म प्यार और सौहार्द की बात करता है। सिर्फ मैं ये आज तक नहीं समझ पाई भाजपा कौन से धर्म की बात करती है। क्योंकि हिंदू धर्म में सबको साथ लेने की बात होती है, ये भाजपा नहीं समझती। ये सिर्फ वोट करो, काटो, लोगों को बांटो, लोगों को, बस ये वाली राजनीति से सत्ता में आना चाह रहे हैं और डर फैला रहे हैं। फिल्मों से आहत होती है क्या भावना है धर्म? मुझे लगता है 2014 से पहले नहीं हुई थी। 2014 के बाद हर चीज से आहत होने लगी है भावनाएं। और वो भावनाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, इनके आईटी सेल की, इनके ही कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। बाकी पूरा देश प्यार से, सौहार्द से रहता है। अभी भी राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं कन्याकुमारी से यहाँ तक लाखों लोगों से मिला। लोगों में ऐसी भावना नहीं है, ये पैदा की जा रही है। बाइकॉट गैंग कौन सा जो एक्टिव हो जाते हैं तुरंत? कौन? बाइकॉट ये बाइकॉट गैंग का ही बाइकॉट होगा थोड़े दिन में। अच्छा हाँ, अच्छा होगा। देख लेना। क्या लगता है फिल्मों से कोई नुकसान नहीं होता? धर्म, किसी भी धर्म का कोई फायदा नुकसान? देखो, मैं कहती ये कला कहते हैं उसको आज़ादी देनी चाहिए। उसको उसका क्या उनके अंदर की भावनाएं व्यक्त करने का आज़ादी होती थी हमारे हिंदुस्तान में। नेहरू जी का आपको याद होगा कि हमारे देश में बच्चों के लिए पिक्चरें नहीं बना करती थी। नेहरू जी ने इस भावना को समझा कि हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो विदेश गए और उन्होंने समझा कि विदेश के बच्चे आज छोटे छोटे बच्चों की, उनको प्रोत्साहित करने के लिए पिक्चरें बनती है, तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। नेहरू जी ने छोटे बच्चों को बुलाया, उनसे बात की, आपको क्या पसंद है, आप क्या देखते हो। वो सब देखने के बाद नेहरू जी ने फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में बात की कि आप बच्चों के लिए कुछ पिक्चरें बनाइए जो बच्चों को देश के लिए, देश की क्या भावना होती है, राष्ट्र के लिए क्या भावनाएं होती है, बच्चों को मनोरंजन के लिए, उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं जो चीज़ें दें, उनके लिए नेहरू जी ने पिक्चरें बनवाई थी। ठीक है, आज जो ये बात करते हैं रामानंद सागर से रामायण राजीव गांधी जी ने कहकर बनवाई थी।
जब दूरदर्शन पे रामायण चलती थी तो आसपास के गांव कस्बों में सड़कें बंद हो जाया करती थी और लोग एक जगह गांव इकट्ठा होकर रामायण महाभारत देखा करता था। वो राजीव गांधी जी ने चलवाई थी, रामानंद सागर जी से स्पेशल कह के। ये शायद ये नकली भाजपाई हिंदू नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। चलिए लास्ट में बात कर रहे हैं आप, जिसे राजनीति हो रही है, राजनीति में भगवान को लाना कितना सही है? देखिए भगवान तो सबके हैं, भगवान सबके हैं और भगवान भी आज ये रोते होंगे जिस तरीके से भगवान का राजनीतिकरण ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भगवान सबके हैं, ईश्वर कण कण में है, आप में है, हम में है, पेड़ में है, पक्षी में है, सब चीज़ में है। तो ईश्वर के को इस तरीके से राजनीतिकरण करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो ये भावनाएं होती है ना सबकी, हमारा देश भावनाओं से बना है। हिंदुस्तान के लोग इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं और भारतीय जनता पार्टी इन भावनाओं से खेलना चाह रही है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की जनता को जानती है कि हिंदुस्तान की जनता भावुक है। आप लोग कांग्रेस भी तो यही बोल रही है कि राहुल गांधी जी राम जी हैं, उनके राहुल गांधी जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान राम को पूजते हैं, वो भगवान शंकर उनके आराध्य हैं। मानसरोवर यात्रा उन्होंने पैदल की, केदारनाथ यात्रा उन्होंने पैदल की। मुझे एक नेता बता दो भारतीय जनता पार्टी का जो मानसरोवर यात्रा पैदल करके आया हो, नाम बता दो आप। है नहीं, ये नकली है, रोज नकली बातें करते हैं और ये इन बातों से काम चलने वाला नहीं है। वैष्णो देवी पैदल गए, अरे ये बताएंगे, इनसे पूछ के बताएंगे। आज 2800 किलोमीटर से ज्यादा वो व्यक्ति चल चुका है। आप मुझे देश के इतिहास में बता दीजिए, गांधी जी के बाद इतनी बड़ी यात्रा किसी है भारतीय जनता पार्टी के नेता में? दम तो करके दिखा दे। अरे अपने घर से ये लोग 10 किलोमीटर पैदल चल के नहीं दिखा सकते। ये रोज हमारे नेता पर टिप्पणी करते हैं, हमारे नेता के पासंग भी नहीं है ये लोग। कांग्रेस का परिवार जुड़ा हुआ है और जब कांग्रेस का परिवार समुद्र है, जब परिवार बहुत बड़ा होता है और हर परिवार में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, लेकिन अंततः परिवार एक होता है, साथ मिलके सब चलते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा का ये सैलाब लाखों लाखों लोगों का आप सब देख रहे हैं, ये कांग्रेस का परिवार है, कांग्रेस की ताकत है और हिंदुस्तान की जनता का प्यार है हमारे नेता के साथ, जो लाखों की भीड़ राहुल गांधी जी के साथ लगातार चल रही है। लास्ट में फिल्मों का विरोध कांग्रेस तो नहीं कर रही ना, बाइकआउट पठान का? देखिए कांग्रेस ने हमेशा से लोकतंत्र को पहले रखा है और सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। ये कांग्रेस का इतिहास है और हमेशा से रहा है और हमेशा आगे भी रहेगा। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई आज लड़ रही है। अगर इस देश में कोई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी। देखो हिंदुस्तान अलग अलग रंगों के फूलों का गुलदस्ता है, ठीक है। इंग्लिश में कहावत है कि रोज कैन नेवर बी अ सनफ्लावर एंड सनफ्लावर कैन नेवर बी अ रोज। गुलाब कभी सूरजमुखी नहीं बन सकता और सूरजमुखी कभी गुलाब नहीं बन सकता। हर फूल की अपनी महत्वता है, तो इसी तरह हर रंग का अपना महत्व है। हर रंग इस भारत को मिलकर बनाते हैं। हमारे भारत के झंडे में तिरंगा 3 रंग है और तीनों रंगों का अलग अलग महत्व है। तो ये जो मैंने हमेशा से आपसे, जैसे अभी पहले भी कहा, ये सिर्फ फूट डालो, राजनीति करो, बांटो, राजनीति करो, यही सिर्फ लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बौखला गए हैं लाखों की भीड़ देखकर राहुल गांधी जी के पीछे जो चल रही है। एक व्यक्ति इतनी ठंड में 4 डिग्री टेम्परेचर में टी-शर्ट में चल रहा है, उस चीज़ को देखकर ये बौखला गए और बौखला के ना जाने अनर्गल क्या क्या रोज़ बोलते हैं, लेकिन हमारे नेता इस हौसले से चल रहे हैं। भगवान का मैं कहती हूँ उनके ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है, एक शक्ति उनके साथ चल रही है कि वो लगातार बिना डरे, बिना रुके, बिना थके भारत जोड़ो यात्रा 2800 किलोमीटर 2800 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है भारत जोड़ो यात्रा और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, लगातार जाएगी और ये तिरंगा श्रीनगर में जाकर राहुल गांधी जी लहराएंगे। तिरंगा क्या ये वही भारत है जब स्मृति ईरानी 400 रुपए का सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाया करती थी? क्या ये वही भारत है? नहीं, ये वो भारत नहीं है। कौन सा भारत आ गया? ये वो भारत है जहाँ रोज ये लोग फूट डाल रहे हैं। फूट डालो, राजनीति करो, लोगों को बांटो और राजनीति करो। राहुल गांधी जी एक प्रण लेकर, एक तपस्या को लेकर निकले हैं कन्याकुमारी से और आज हमारा सौभाग्य है कि 3 जनवरी को राहुल गांधी जी गाजियाबाद की ज़मीन पर कदम रख रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गाजियाबाद आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। हम सब का, गाजियाबाद वालों का सौभाग्य है कि हमें इस ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिला। लग रहा है कि नफरत ज़्यादा होगी भारत में। देखिए हमारे नेता ने सबसे पहले कहा कि इस नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहा हूँ। तो यही प्यार की दुकान, प्यार बांटते नहीं, आप देखिए लाखों की भीड़। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये दक्षिण भारत में सिर्फ भीड़ दिखेगी। मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ, राजस्थान में क्या हाल हुआ, हरियाणा में क्या हाल हुआ, दिल्ली में क्या हाल हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं रही है, पचा नहीं पा रही है इस भीड़ को। राहुल गांधी जी के प्रति जनता के, देश की जनता के प्यार को पचा नहीं रही है और उल्टी सीधी अनर्गल बातें निकाल कर ला रही है। लेकिन हमारे नेता ने एक बात कही है, डरो मत, और हम सब डरते नहीं हैं।